हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से फिर अपनी डेली रूटीन व्लॉग शेयर करूंगी, जिसमें मैं आज बीफ पुलाव बनाऊंगी और अपने रोज़मर्रा के काम करूंगी। सबसे पहले मैंने स्कूल भेजा मरियम को, नाश्ता करवा के तैयार करके मरियम स्कूल से आ गई। उसके बाद मैंने सफाई का काम शुरू किया, क्योंकि मरियम स्कूल जाती है तो मुझे मीरब को सुलाना होता है और अपने हस्बैंड को नाश्ता दे के ऑफिस भेजना होता है। तो इसी में बहुत टाइम हो जाता है कि मरियम के स्कूल के आने का टाइम होने वाला होता है। अब यहाँ मरियम स्कूल से आ चुकी थी, नहा चुकी थी, मरियम को मैंने रेडी कर दिया। अब यहाँ मैंने मरियम के स्केट्स रख दिए हैं। मरियम के स्केट्स रखने के बाद मैं सफाई शुरू करूँगी। और घर इतना गंदा हो रहा है, उसमें बच्चे जो बार बार तंग करते हैं। यहाँ मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिए। अब बस मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगाऊंगी और ताकि मैं कामों से फ़ारिग हो जाऊं, क्योंकि मुझे काम से फ़ारिग होकर इन लोगों को खाना खिलाना है, पोछा लगाना है और भी बहुत से काम हैं। उसके बाद मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं। ट्यूशन के बच्चों को पढ़ा के हम फ़ारिग होते हैं तो ऐसे ही टाइम का पता ही नहीं चलता। शाम की चाय, फिर कारी साहब आते हैं मरियम के, उसके बाद रात का खाना और फिर ऐसे ही सोने का वक्त हो जाता है। आज मुझे कपड़े भी प्रेस करने थे अपने हस्बैंड के, और कपड़े जो धोए थे वो भी सारे फोल्ड करके रखने थे। हस्बैंड के कपड़े तो मैं आज इसलिए नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास लाइट का बहुत इशू हो रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ 1 घंटा लाइट आती है और 3-3 घंटे जो है वो लाइट नहीं होती। क्या आप लोगों की तरफ भी इतनी ही लाइट जाती है? क्योंकि लाइट ने भी बहुत तंग किया है और गैस ने भी। गैस की भी बस टाइमिंग से है, लेकिन ये है कि रात में खाना बन जाता है, 3-4 घंटे का शायद टाइम होता है। तो ये है कि उसमें हमारा एडजस्ट हो जाता है खाने की टाइमिंग वगैरह। लेकिन लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। बच्चे टीवी देख ही नहीं सकते क्योंकि लाइट होती ही नहीं है। मरियम का यूनिफॉर्म एक तरफ किया, शाहरुख की शर्ट क्योंकि वो मुझे हाथ से धोना था, उसका कल फिर स्कूल था। यहाँ मैं ड्रेसिंग को थोड़ा बहुत साफ़ करूँगी, चीज़ें समेटूँगी, क्योंकि मुझे झाड़ू लगानी है। बहुत देर हो रही है। बच्चे बहुत ज़्यादा फैलावा करते हैं, बहुत तंग कर देते हैं, तो बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे पहले मीरब का खाना पीना चल रहा था, फिर अब मरियम से वो चीज़ें मांग रही है और ये अब उठेगी तो मैं दूसरे काम करूँगी। अब इसको मैं उतारूँगी, अब बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, सेट करूँगी। चेंज तो नहीं चेंज क्योंकि मैंने रात ही की थी, तो इसे बस सेट करके जल्दी जल्दी काम करेंगे। बस बच्चों ने भी ना बहुत गंदगी की हुई थी, कभी कहीं क्या गिरा हुआ है तो कहीं क्या। जल्दी जल्दी झाड़ू लगाना शुरू हुई। मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा ही फास्ट कर दिया आई थिंक। कभी बैग रखा हुआ है, कहीं मीरब के शूज़ हैं, फिर मीरब खुद बीच में आ रही थी बार बार, तो बहुत ज़्यादा मुझे ये लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी मैं। मेरा काम जो है ना बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया था, तो अब मैं जल्दी जल्दी सफाई करूँगी क्योंकि मेरे ट्यूशन के बच्चों का आने का टाइम हो गया था और ये ट्यूशन के बच्चे मेरे आ गए हैं। यहाँ एक तरफ मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े रखे हुए हैं। मैंने कपड़े धोए थे तो वो उतार के रखे थे कुछ, और कुछ रस्सी पे अभी तक थे। ये देखें, मेरे ऊपर वालों ने ऊपर से पान की थूकें फेंकी हैं, जिससे मेरे गैलरी में कपड़ों पे आई है। अब मेरे कपड़े गंदे हो गए। पता नहीं लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। ये कोई गैलरी चीज़ें थूकने की या इस तरह की जगह नहीं है। आप प्लीज़ अपने वॉशरूम्स में जाएं, वहाँ जाके थूकें और इस तरह की गंदगी मत करें। किसी के कपड़े गंदे हो रहे हैं, नापाक हो रहे हैं, तो इस तरह की हरकत मत करें प्लीज़। अब बस मैं मीरब को रेडी करूँगी। मीरब को नहलाने जा रही हूँ, उसे मैंने नहला दिया है। नहलाने के बाद मैंने मीरब के बालों में कॉम्ब किया। गीले गीले बाल हो रहे थे और मैंने कॉम्ब कर दिया था क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। मीरब को रेडी करके उसके बाद मैं इसे लगाऊंगी बॉडी मिस्ट। ये बॉडी मिस्ट बहुत ही अच्छा है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। बच्ची को मैंने बॉडी मिस्ट लगा दिया था। इनकी वजह से मैं लॉक रखती हूँ। यहाँ मेरे ट्यूशन के बच्चे बैठे थे एक तरफ, मेरे इतने सारे कपड़े थे जो मुझे तय करने थे, तो मैं इनके पास ही बैठ गई थी। मैंने कहा इन्हें पढ़ाती भी रहूँगी और कपड़े तय करती रहूँगी। यहाँ मरियम के कारी साहब आ गए थे सिपारा पढ़ाने। आज हम बनाएंगे बीफ़ पुलाव। बीफ़ पुलाव के लिए मैंने तेल में टमाटर डाल दिए हैं 3 अदद, और एक तरफ हमने बीफ़ चढ़ा दिया था कुकर में, तो उसमें यखनी में मैंने चढ़ाया था सौंफ, ज़ीरा, साबुत धनिया, नमक और लहसुन अदरक। और टमाटर में हम डालेंगे थोड़े से बेसिक गरम मसाले, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता, नमक और लहसुन अदरक डाल देंगे। हरी मिर्च का पिसी हुई का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। कड़ी पत्ते भी हमने डाले हैं पुलाव में। कड़ी पत्ते तो पुलाव की मैं कहती हूँ जान है, बहुत से लोग नहीं डालते, लेकिन उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट इन्हेंस होता है।
एक तरफ हमने इसे रख दिया था हल्की आंच पे, थोड़ा पानी डाल डाल के ना भूनते जा रहे थे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से नरम भी हो जाएं। स्लाइसेस में गोल गोल टमाटर काट दिए थे और उसे भूनने के लिए रख दिया था। थोड़ी थोड़ी देर में हम उसे भून रहे थे। इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। आलू ऐड करने के बाद अब आलू को भी अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद हमारा बीफ जो है कुकर में था वो हो चुका था, तो हमने उसमें यखनी में से बीफ को अलग करके उसमें डाल दिया पुलाव में के मसाले में, ताकि आलू और बीफ जो है वो बहुत अच्छे से इसमें भी ना हम मिक्स कर दें ताकि गोश्त पे भी थोड़ा सा मसाला चढ़ जाए। उसके बाद हम यखनी को छान देंगे, किसी भी छन्नी या किसी भी चीज़ में आप छान दें जिससे आसानी हो। ये देखें इसमें, हाँ यखनी में बताना भूल गई थी कि हमने प्याज भी ऐड की थी। जो इसकी रियल रेसिपी है उसमें प्याज नहीं डलती, लेकिन मैं यखनी में प्याज भी ऐड करती हूँ 1 अदद। तो हमने यखनी में प्याज भी ऐड की थी। और ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये है जायफल और जावित्री का पाउडर। आप बना के थोड़ा सा ऐड करें तो इससे बहुत ही अच्छा बाहर वाला टेस्ट आता है पुलाव में, जैसे किसी रेस्टोरेंट से खा रहे हैं। इसमें हमने केवड़ा और सिरका डाला है, और अगर आपके पास धनिया पुदीना हो तो थोड़ा थोड़ा वो भी ऐड कर दें, उससे जो है कि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और इसमें मैंने वो भी डाले हैं आलू बुखारे। आलू बुखारे थोड़े से डालती हूँ मैं बिरयानी और पुलाव दोनों में ही, क्योंकि मैं खाती तो नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जो पुलाव और बिरयानी का टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी मेरी गैस जा चुकी थी, तब हमने इसको सिलेंडर पे रखना था। इसे सिलेंडर पे रख दिया था। चावल हम डाल चुके हैं। चावलों में जब बिल्कुल इतना सा देखें पानी भरेगा तो उसके बाद हम इसे दम पे रख देंगे। दम पे रखने के बाद 15 मिनट दम पे रखने के बाद हमें इसे मिक्स करना है अच्छे से। और दूसरी वीडियो में बनाना भूल गई थी, जब हम खाना खा रहे थे, क्योंकि लाइट जा चुकी थी और हम सब बस खाना खाने बैठे हुए थे, भूख लग रही थी। 14 अगस्त की तैयारी की थी फ्लोर के